गुड मॉर्निंग गाइज। इन दिस वीडियो मैं आपको पढ़ाऊंगा जेनेटिक डिसऑर्डर और मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस जो है खास करके उसके इम्पोर्टेंस समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है। और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे ही क्वेश्चन को आप देखते ही आप सिर्फ दो ट्रिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ दो ट्रिक्स से। ठीक है। पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर पेडिग्री सॉल्व करने की ट्रिक भी देखेंगे सबको। देखो बहुत सिंपल है। जेनेटिक डिसऑर्डर पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है? डिसऑर्डर पता करने के लिए अर्ली स्टेज में दैट idea that disorder are inherited has been prevailing in human society since long. This was based on the heritability of certain characteristic future in family. फैमिली के अंदर कुछ डिसीज आ जाती है उन्हीं को अपना एनालाइसिस करना है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंटल वर्क द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग began since it evident that control process that can be performed in a pea plant or some other organ are not possible in case of human case. अब देखो क्या है कि जैसे पी प्लांट में तुमने क्रॉस करा दिया, वैसे ह्यूमन बीइंग में तुम क्रॉस नहीं करा दे। किसी की कोई भी दो इंडिविजुअल उठा लाया और उनको क्रॉस करा दिया, ऐसे ऐसे नहीं कराया जा सकता। ठीक है। स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव सच एन एनालिसिस ट्रेट्स इन सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ऑफ अ जनरेशन। फैमिली ट्री बना देते हैं जिससे हम जनरेशन की जनरेशन स्टडी कर सकते हैं। कौन सी डिसीज है, कौन सी डिसीज हो सकती है, डोमिनेंट हो सकती है, रिसेसिव हो सकती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है। एस यू इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल which utilize to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. Some of the important standard sample used in the pedigree analysis have been shown. अभी कुछ नहीं है। देखो ये कुछ फिगर है, इनको याद रखो। जो पहला है वो मेल है, ठीक है, वो ये मेल है, ये फीमेल है। ये कैसा है? सेक्स अनस्पेसिफाइड, ध्यान रखना। ये क्या है? अनअफेक्टेड मेल है। ये क्या है? अनअफेक्टेड फीमेल है, ध्यान रखना। ये क्या है? सेक्स अनस्पेसिफाइड है, सेक्स से पता ही नहीं है क्या है उसका। ठीक है। और अफेक्टेड इंडिविजुअल यदि हैं तो उनमें कलर्ड होंगे वो। ठीक है। ये देखो ये मेटिंग करा दी। कॉन्टिन्यूस में जो मेटिंग मतलब क्या होता है कि है ना, रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो जाना। आप ठीक है, रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में। के बाद पेरेंट के बाद जो नीचे जो जनरेशन लगा रखी है वो है चिल्ड्रन होते हैं उनके। ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। और पेरेंट विद मेल अफेक्टेड विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, तो मेल अफेक्टेड हो जाएगा। फीमेल अफेक्ट करना है तो फीमेल अफेक्ट कर दी जाएगी। बिल्कुल। और ये 5 अनअफेक्टेड ऑफिस नहीं है। ठीक है। अब देखो in the chromosome DNA is the carrier of genetic information. It is hence transmitted from one generation to the other without any change or alternation. However, changes or alternation do take place occasionally. Such an alternation or change in the genetic material is referred to as mutation. A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of change in disorder. कुछ नहीं है, देखो म्यूटेशन के कारण डिसऑर्डर होती हैं। अब वो डिसऑर्डर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर होती हैं, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होती हैं। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के अंदर आता है तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? एक फीमेल जिसके अंदर एक्स ओ होता है, यानी इसके अंदर एक एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट होता है। ठीक है। तो ऐसे ही डिसीजें होती हैं जैसे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं? जब क्रोमोजोम का कोई पार्ट डिलीशन हो जाए या ऐड हो जाए या फिर नया क्रोमोजोम आ जाए या फिर नया क्रोमोजोम आ जाएगा। ठीक है। या एक नया क्रोमोजोम गायब हो जाए। ठीक है। मीन जो क्रोमोजोम होना चाहिए या तो वो डिलीट हो जाए, ठीक है, या एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाए। ठीक है। तो इन्हीं को हम मोनोसोमी ट्राइसोमी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड क्लान फेल्टर सिंड्रोम जिसमें एक्स एक्स वाई देखने को मिलता है, तो ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर थे। ठीक है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं समझो। मेंडेलियन डिसऑर्डर वे डिसऑर्डर होती हैं जब किसी जीन के ऊपर म्यूटेशन हो रहा है। तो जो जीनेटिक डिसऑर्डर यानी जो जीन के ऊपर म्यूटेशन के जो डिसीज हुए हैं उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। Broadly, genetic disorder may be grouped into two categories: Mendelian disorder and chromosomal disorder. Mendelian disorder are mainly determined by alternation or mutation in the single gene में जाता है. These disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in family by pedigree analysis से हम ट्रेस कर सकते हैं कौन सी डिसीज हो सकती है। मोस्ट कॉमन जो प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर है, देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर भी अब ऑटोसोमल हो सकते हैं। ठीक है। ऑटोसोमल हो सकते हैं और ठीक है सेक्स लिंक्ड हो सकती हैं। ऑटोसोमल के अंदर भी ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं और ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती हैं। बिल्कुल। और एक्स लिंक्ड के अंदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकते हैं। जैसे कि जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया जो डिसीज है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिक्कल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। सिक्कल सेल एनीमिया क्या है? सिक्कल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? ये होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव।
फेनाइलकीटोनुरिया क्या होता है? फेनाइलकीटोनुरिया जो होता है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, बिल्कुल। थैलेसीमिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज, एल कैप्टोन्यूरिया, फेनाइलकेटोनुरिया और थैलेसीमिया ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होती हैं। और हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस जो होती हैं, सॉरी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एल कैप्टोनुरिया, फेनाइलकीटोनुरिया एंड एल्बिनिज्म होती हैं, वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होती हैं। और कलर ब्लाइंडनेस जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होती है, ठीक है। इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकती है, वही मैंने बता दिया आपको कौन डोमिनेंट कौन है। बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेड इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव है। सिमिलरली the trait may also be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia. It is evident that X-linked recessive trait show transmitter from carrier female to male progeny. A representative pedigree is shown in figure 411 for dominant and recessive trait. Discuss with your teacher and design pedigree for character linked to both autosome and sex chromosome. देखो अभी डायग्राम देख रहा है। अब पेडिग्री को सॉल्व करने की वो टेक्निक है वो समझो। तुमको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। कौन सी दो बातें सर? पहली बात ध्यान यह रखो, हम देखो पहले हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जाएंगे। मतलब हम एलिमिनेट करते चलेंगे। जैसे मैंने बोला ए आर एक्स आर, ए डी एक्स ई, ये दोनों ये चारों टाइप के पॉसिबल हैं, बिल्कुल। अब ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, है कि नहीं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकते हैं, बिल्कुल। अब अपन काटते चलेंगे। देखो तुमको तो ध्यान रख, कौन सी? पहली बात, यदि तुम्हारे को पेरेंट नॉर्मल दिख रहा है, पेरेंट नॉर्मल है और चाइल्ड अफेक्टेड है, दोबारा बोलो, पेरेंट नॉर्मल है चाइल्ड अफेक्टेड है, पेरेंट नॉर्मल है चाइल्ड अफेक्टेड है, तो डोमिनेंट वालों को काट दो। यानी यदि तुम्हारे को किसी भी पेडिग्री के अंदर पेरेंट नॉर्मल या बच्चे अफेक्टेड दिख जाए, पेरेंट नॉर्मल के साथ साथ बच्चे अफेक्टेड यदि दिख रहे हैं, तो आपको डोमिनेंट वालों को काट देना। यानी एडी और एक्सडी अब नहीं हो सकता, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखो। अब देखो इसको ध्यान रखना है तुम। अब इसको ध्यान रखने के बाद इसी का उल्टा कर दो, क्या कि यदि पेरेंट अफेक्टेड है एंड बच्चे नॉर्मल हैं, पेरेंट अफेक्टेड है और चाइल्ड नॉर्मल है, तो रिसेसिव नहीं हो सकता। यानी यदि तुम्हारे किसी पेडिग्री के अंदर पेरेंट जो अफेक्टेड दिख जाए और बच्चे नॉर्मल दिख रहे हैं, तो पेरेंट अफेक्टेड या चाइल्ड नॉर्मल दिख रहे हैं, तो आपको किसको काट नहीं था? रिसेसिव। यानी एक्स आर और ए आर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल। क्या हो गई बात? सुन लो। अब देखो, अगर मैंने बोला पेरेंट नॉर्मल बच्चे अफेक्टेड मीन्स डोमिनेंट नहीं होगा, पेरेंट नॉर्मल बच्चे अफेक्ट डोमिनेंट नहीं होगा, तो कौन होगा? रिसेसिव। अब रिसेसिव के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ऑटोसोमल तो होगा ही होगा, ठीक है ना, ऑटोसोमल तो होगा ही होगा। अब आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव को चेक करना है। देखो अब एक लाइन और ध्यान रखनी, एक तो लाइन वो गई पेरेंट नॉर्मल बच्चे अफेक्टेड तो डोमिनेंट नहीं होगा, एक लाइन और ध्यान रखो, क्या कि यदि 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 फादर अफेक्टेड नहीं, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, यदि फादर नॉर्मल है और डॉटर अफेक्टेड है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। फादर नॉर्मल एंड डॉटर अफेक्टेड है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज नहीं हो सकती। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगी तो बचा का कौन? यार, तो वो यार हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स डी कब नहीं हो सकता वो समझो। तो आपको एक्स आर का ध्यान रखना है। तो एक्स डी का एक्स आर का उल्टा ही एक्स डी है। कैसे? ये ऐसे एक्स आर में अपन बोलते हैं फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, लिख लो इनको, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, तो एक्स आर नहीं हो सकता। तो यदि फादर अफेक्टेड है और डॉटर नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है और डॉटर नॉर्मल है, तो एक्स डी नहीं हो सकता। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर एक और बात ध्यान रखना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में यदि मदर अफेक्टेड है एंड सन नॉर्मल है, क्या बोला? मदर अफेक्टेड है सन नॉर्मल है, क्रिस क्रॉस चलता है, मदर तो सन, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में इसी का उल्टा कर दूं, मदर नॉर्मल है सन अफेक्टेड है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। सबसे क्या लिखा बोलोगे? पेरेंट नॉर्मल बच्चे अफेक्टेड, कहीं दिख रहा है पेरेंट नॉर्मल बच्चे अफेक्टेड, पेरेंट नॉर्मल बच्चे नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी चारों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, ठीक है। अब उसी का उल्टा करो, पेरेंट अफेक्टेड बच्चे नॉर्मल, पेरेंट अफेक्टेड बच्चे नॉर्मल दिख रहे हैं क्या? कहीं नहीं दिख रहा है, पेरेंट अफेक्टेड भी नहीं दिख रहा है और बच्चे नॉर्मल भी, मतलब पेरेंट अफेक्टेड साथ साथ बच्चे नॉर्मल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी भी सारी पॉसिबिलिटी है। यानी अभी ए आर ए डी एक्स आर एक्स डी हो सकता है। अब ए आर और ए डी तो होगा ही होगा, अब एक्स आर एक्स डी को चेक करना है। अब देखो एक्स आर को कैसे चेक करोगे? एक्स आर को चेक करने के लिए अब यदि एक्स लिंक्ड रिसेसिव को आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे? फादर नॉर्मल, ध्यान रखना, फादर नॉर्मल सन अफेक्टेड, फादर नॉर्मल सन अफेक्टेड आपको कहीं दिख रहा है क्या? देख लो, दिख गया, दिख गया ना, ये देखो, यहाँ देखो, ये अफेक्टेड है जबकि फादर जो है वो नॉर्मल है। ये जो है वो सन अफेक्टेड है और फादर कैसा है? मतलब
फादर अफेक्टेड है और डॉटर नॉर्मल दिख गई है आपको, मीन्स फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड दिख रही ना आपको, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल एंड डॉटर अफेक्टेड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये डॉटर अफेक्टेड है ना, तो फादर नॉर्मल एंड डॉटर अफेक्टेड दिख गया, तो फादर नॉर्मल है डॉटर अफेक्टेड यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, ए आर ए डी एक्स आर एक्स डी, अब उसमें एक्स आर कट गया, ठीक है। अब देखो एक्स डी हो सकता है क्या, देखो एक्स डी को अगर तुमको चेक करना है तो ये एक्स आर का उल्टा कर दो, वो था एक्स आर में क्या देखते थे, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, अब यहाँ देखो फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो एक्स डी भी हो सकता है, तो इसके अंदर तीनों पॉसिबिलिटी हैं, ए आर ए डी और एक्स डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताओ, आपको क्या देखना है, पेरेंट नॉर्मल सन अफेक्टेड, पेरेंट नॉर्मल सन अफेक्टेड, पेरेंट नॉर्मल बच्चे अफेक्ट दिख रहे हैं ये सारे यहाँ तो 2 बच्चे अफेक्टेड और पेरेंट नॉर्मल थे, ठीक है। तो जो है डोमिनेंट तो हो नहीं सकता, तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या बची, ए आर और एक्स आर बची, ए डी और एक्स डी कट गए, तो ए आर और एक्स आर बच गए बिल्कुल। अब देखो ए आर तो होगा ही होगा, एक्स आर को चेक कर लो, अब एक्स आर को चेक कैसे करोगे, वही बात है, फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर दिख गया, फादर नॉर्मल डॉटर, एक्स आर भी नहीं हो सकता, बचा क्या, ए आर, तो ए आर है आंसर, इसका आंसर ये जाएगा, बी का आंसर ए आर जाएगा, ध्यान रखना। देखो लिखा भी है, अपन ने पहले में देखा था, ऑटोसोमल डोमिनेंट के था, ये वाला जो था ऑटोसोमल डोमिनेंट था ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और बी के अंदर, बी के केस में ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट फॉर एग्जाम्पल सिक्कल सेल एनीमिया के लिए है। अभी जो डिसीज है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। थैंक्स। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बात और ध्यान रखना, मैंने जो बातें बोली हैं उसे एक बार रिपीट करके लिख लेना, क्या 2 बातें तो ध्यान से गौर करके लिख लेना, क्या, यदि पेरेंट नॉर्मल है और बच्चे अफेक्टेड हैं तो डोमिनेंट नहीं हो सकता। अब देखो रिसेसिव कम नहीं हो सकता, इसी का उल्टा कर देना कि पेरेंट अफेक्टेड है बच्चे नॉर्मल है तो रिसेसिव नहीं हो सकता। अब एक्स लिंक्ड आर का ध्यान रखो, ये ठीक है, क्या कि फादर नॉर्मल बच्चे, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, तो आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता, और मदर नॉर्मल मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता, तो फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कब नहीं हो सकता, इसी का उल्टा कर लेना। तो 2 ध्यान रखना कि कब डोमिनेंट नहीं हो सकता और कब एक्स आर नहीं हो सकता, ठीक है। और डोमिनेंट का उल्टा जब आप करो, मतलब एक्स, आप डोमिनेंट कब नहीं हो सकते ये आपने याद रख लिया, ठीक है। अब रिसेसिव कब नहीं हो सकता, वो डोमिनेंट का उल्टा होगा, और एक्स आर कब नहीं होगा वो आपने याद रख लिया, तो एक्स डी कब होगा, वो उसी का उल्टा होगा एक्स आर का, बिल्कुल।